हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उदित फार्मा जॉब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे थंबनेल पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर आपको एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, फार्मासिस्ट तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो बन गए, लेकिन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है तो किस तरीके का प्रोसीजर है, किस तरीके का पैटर्न है, संपूर्ण रोड मैप जो है उसको हम देखने वाले हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक हमारे वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और कोई भी डाउट लास्ट तक आपको बचे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट कीजिए। तो पहले तो कोई भी वैकेंसी आती है ना, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, उसमें अगर स्टेट का आया तो उस जैसे कि उत्तर प्रदेश में आया तो उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसमें दिया होता है, जो कोई भी वैकेंसी आती है तो पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसमें एक टाइम लाइन दिया होता है, उसमें क्वालिफिकेशन दिया होता है। तो टाइम लाइन मतलब कितने से कितने के डेट में आपको फॉर्म को फिल करना है, कितने से कितने डेट में आपको उसका फ़ी पेमेंट करना है, उसका जो फ़ी होता है, और कितने से कितने डेट में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है ना, तो जो क्वालिफिकेशन मांगता है ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी या तो डिग्री इन फार्मेसी, डिग्री यानी बी फॉर्म की बात कही जा रही है, डिग्री इन फार्मेसी। साथ में क्या मांगता है, आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, किससे? स्टेट मेडिकल फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन। आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपको 1948 की जो नियमावली है फार्मेसी एक्ट, उसमें आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। तो बेसिकली कोई भी वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की तो आपका या तो डिग्री होना चाहिए तो डिप्लोमा होना चाहिए। वो लिखा होता है जो नोटिफिकेशन की डिप्लोमा के लिए है कि डिग्री के लिए। अब जब आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका क्या होना चाहिए कि आपको रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, चाहे किसी भी, अगर स्टेट वाइज पूछा है भाई आप उत्तर प्रदेश से हो या हरियाणा से हो तो हरियाणा फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो उसमें दिया होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं कि आपके स्टेट वाले क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तो उसमें दिया होता है बेसिकली आपके नोटिफिकेशन में। तो आपका प्राइमरी जो है गोल क्या होना चाहिए कि हमको पहले तो कंप्लीट करना है डिप्लोमा या तो डिग्री, फिर इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना है एज ए फार्मासिस्ट जिस स्टेट से हैं या जिस स्टेट से हम एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। इसके बाद आप तैयार हो जाते हो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब फॉर्म में क्या दिया है वो डिपेंड करेगा कि वरीयता क्या मांगेंगे ये फॉर्म में। तो जैसे कोई भी फॉर्म आई, मान लीजिए एम्स की आई है फार्मासिस्ट की वैकेंसी MCRE 5 नाम से, तो आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, अपना जो फ़ी है उसको डालेंगे। एप्लीकेशन को फिल करते समय क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि डेट ऑफ बर्थ, नेम, पापा का नेम, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फिट करेंगे वो एज़ पर आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से करेंगे। तो उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट मांग दिया कि आपको ST SC OBC का कोई सर्टिफिकेट देना है कैटेगरी का, तो उसमें भी दिया होता है कितने से कितने। आपको नोटिफिकेशन सही से पढ़नी है, 6 महीने पुराना कि 1 साल पुराना, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती हैं। और उसी को जब DB होता है ना तो दिखाना होता है कि हाँ ये जो हमने भरा है ये हमारे पास है, ये देख लीजिए आप। तो जब आप क्या करेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करके रखेंगे। जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होने के बाद जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद मान लीजिए आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, आप क्या होगा कि उस पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए और आपको कॉल आ गया किसके लिए, DB के लिए। कॉल का मतलब भी चाहे मेल के द्वारा आए चाहे किसी के द्वारा आए, आपको मेल आया कि आपको DB कराने जाना है। बहुत सारे हमारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर पहले DB होता है कि पहले मेडिकल होता है, तो पहले इसमें DB होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आपने DB कराया तो DB में क्या हुआ कि सारा चीज़ आपको मेंशन होता है कि भाई ये मैसेज आता है ईमेल पर, बेसिकली आता है मेल पर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको यहाँ पर जाके पहुँचना है, और ओरिजिनल और जीरोक्स जो भी चीज़ें चाहिए होती है वो आपके मेल पे आ जाएगा।
जब आपकी डीबी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो होता है मेडिकल टेस्ट, तो डीबी में क्या लगता है बेसिकली ध्यान दे देते हैं। एडमिट कार्ड लगेगा, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्लिप है वो लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, डी फॉर्म और बी फॉर्म की डिग्री या मार्कशीट दोनों लग सकती है। आप सबसे बड़ी बात, आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने वैकेंसी में डाला है कि मैं रजिस्टर्ड के साथ मेरे पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यदि आपने इसको अप्लाई किया है तो आप इसमें एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट भी इसमें लगाएंगे। आपने कैटेगरी के लिए अप्लाई किया तो ST SC OBC या EWS कैटेगरी से भरा है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, जो आपने फॉर्म को फिल करते समय जिसका यूज़ किया हो या नहीं यूज़ किया हो। आपने PWBD का सर्टिफिकेट लगाया हो तो उसको यूज़ करना है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसको लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से NOC बनवाना पड़ता है। NOC के बाद आप मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है कि भैया हम प्रूफ के तौर पे क्या ले जाओगे कि आप तो एक्स सर्विसमैन का आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। बाकी आधार कार्ड तो सबको पता है, फोटो साइज, ये बेसिकली आपके मेल पर आता है जब आपको डीबी के लिए चुना जाता है। इसके बाद क्या होता है, डीबी के बाद क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं डीबी के बाद क्या होता है कि आपका मेडिकल होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मेडिकल में होता क्या, तो देखिए उसमें एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है तो आप जब शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपका डीबी के बाद क्या होता है, मेडिकल का चेकअप होता है। तो C2 स्टैंडर्ड, जहाँ तक हमको पता है C2 स्टैंडर्ड के लेवल का चेकअप होता है। उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस, आई से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं और बेसिक से आपको BP हो गया, शुगर हो गया, हार्निया, हाइड्रोसिस, बेसिक। जैसे आपके घर में कोई अगर रिलेटिव आपके कहीं जॉब करते होंगे तो उनको पता होगा कि शायद हर ईयर में, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी, आपका मेडिकल होता है। तो ऐसे एक मेडिकल कराया जाता है ताकि आपको चुना जा सके कि कोई आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, या तो आप किसी चीज़ के मरीज नहीं हो। सारी चीज़ें आपके मेडिकल चेकअप में होती हैं, बेसिक से मेडिकल चेकअप होती हैं। और लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब में देखने के लिए मिलता है कि डीबी के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट किसी में लगता है, किसी में खुद से जो गवर्नमेंट्स होंगी वो अपना मेडिकल चेकअप कराती हैं आपको बुलाकर कि आपको यहाँ आना है, यहाँ पर आकर अपना मेडिकल चेकअप करा लीजिए। वहाँ से आपको क्लियरेंस मिलने के बाद आपको क्या होता है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है और आप हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। अभी तो आप कहलाएंगे, अभी जो कैडर आया है फार्मेसी कैडर, जो गजेट्स में अभी पिछले दिनों आई है, उसमें आप फार्मेसी ऑफिसर के नाम से जाने जाएंगे, जो कि इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया है और हो जाएगा जहाँ पर नहीं हुआ होगा। तो सर क्या फिजिकल चेकअप पूछता है, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़, बेसिकली बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है। तो जितने भी आपके मिलिट्रीज़ के वैकेंसीज आते हैं, जितनी भी मिलिट्री के वैकेंसी आते हैं, मान लीजिए एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई, एयरफोर्स में भी फार्मासिस्ट होते होंगे, डॉक्टर होते होंगे ना, ANM होते होंगे, GNM होते होंगे। तो बेसिकली जो है इंडियन एयरफोर्स की बात आ गई, आर्म फोर्सेस की, SCI SF फार्मासिस्ट की, या BSF या CRPF, जो भी इसमें ITBP या SSB फार्मासिस्ट या असम राइफल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, तो इसमें फिजिकल मांगता है। अगर आपकी हाइट अच्छी है, आप लॉन्ग जंप अच्छे हैं, तो आसानी से इसमें जॉब भी इजी से मिल जाता है, क्योंकि आप समझिए कि हर कोई इसमें एलिजिबल नहीं हो सकता। जिसकी हाइट होगी, जिसका चेस्ट होगा, जिसको लॉन्ग जंप अच्छे से होगा, वहीं इसको क्या करेगा, शॉर्ट लिस्टेड कर पाएगा, क्वालिफाई हो पाएगा और इस जॉब को पा पाएगा। इसलिए क्या होता है, लो कम्पिटेटिव रहता है एज़ कम्पेयर टू जनरल फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है, उसको ध्यान देना आप लोगों को। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सर कि ये जो है ये हमारे फिजिकल चेकअप मांगते हैं आपके, और जो जॉब रहते हैं वो बेसिकली क्या होता है, आपका नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के बाद आपको क्या होता है, आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, आप पेपर देते हो, शॉर्ट लिस्टेड होते हो, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद आपको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एक आप गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में काम करने लगते हो। तो बेसिकली एक प्रोसीजर था। और मेडिकल में चेकअप क्या किया जाता है, बेसिकली आई टेस्ट, कलर विजन, ब्लड प्रेशर, हियरिंग, जो हमने बताया जनरल जो मेडिकल जांचें होती हैं वो आपके
क्या होता है, चाहे रेलवे, अब रेलवे की बात कर रहे हैं हम तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें रेलवे में होती हैं, एम्स फार्मासिस्ट में भी होती हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की लगभग जितनी वैकेंसी आती है उसमें मेडिकल चेकअप एज ए सब में होता है, देखने के लिए मिला है। और अब बात, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है सर इंटरव्यू किस में होता है, तो इंटरव्यू बेसिकली बहुत कम जगह देखने के लिए मिलता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो भी जॉबें रहती हैं वहाँ पर इंटरव्यू का प्रावधान रहता है। वॉक इन इंटरव्यू जो वैकेंसी आती है फार्मासिस्ट की, वो बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू का डायरेक्ट आपको क्या करता है, अपॉइंट हो जाता है एज ए फार्मासिस्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रहता है बेसिकली। आजकल जो ज़्यादातर जो वैकेंसी आ रही हैं डायरेक्ट वैकेंसी आ रही हैं, और डायरेक्ट वैकेंसी आने के बाद आप फॉर्म डाल के अप्लाई करके आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको आसानी से जो है DV और मेडिकल के बाद आसानी से जो है जॉब मिल जा रही है, और आपको क्या कहें एक ऑफिसर के रूप में काम करना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, बेसिक सा रोड मैप था। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।